कि यहां पे वॉशिंगटन डीसी में ज्यूइश लॉबी के बाद दूसरा नंबर इंडियन लॉबी का है, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है। और आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली के इजलास में मोदी साहब खुद तकरीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी क्वाड की मीटिंग में बैठेंगे और उसमें अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। बल्कि यहां पे तो ये मीडिया में कहा जा रहा है कि जो आपने जो डोसियर दिया है, आपको पता है कि आपके उन्होंने बेइज्जती करनी जनरल असेंबली के इजलास में और आपने उससे पहले एक डोसियर छोड़ा ताकि कुछ न्यूट्रलाइज किया जा सके उसको। लेकिन जनरल असेंबली में आप इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल है टेलीवाइज करेंगे वहां से बैठ के जो अपना स्पीच है, लेकिन मोदी साहब यहां पे आ रहे हैं सिर्फ पीआर के लिए आ रहे हैं। वो ना सिर्फ जनरल असेंबली में बोलेंगे, उनकी 1-to-1 मीटिंग है उनकी बाइडेन साहब के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, सारी फुल फ्लैज उनका पूरे का पूरा आंट्राज जो सारी कैबिनेट है वो आ रही है और उसके बाद क्वाड की मीटिंग होगी। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो मैं पहले आपको मैंने अर्ज भी किया था कि इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में बात करूंगा, मैं उसके तनाजर में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये अगर ग्रुपिंग हो रही है तो उस ग्रुपिंग में आप पाकिस्तान तो चाइना के साथ सारा कुछ अपने एक बास्केट के अंदर सारे एग्स डाल के बैठ गया है, जो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। इनको बैलेंस करनी चाहिए थी चीजें, लेकिन इनसे हो नहीं रही क्योंकि डॉलर जो है वो ज्यादा इस वक्त चाइना से आ रहे हैं। अल्टीमेटली उनकी सिंपैथी उनके साथ है, रिलेशनशिप भी उनके साथ है, क्योंकि हमारे हर डिसीजन के पीछे डॉलर बेस होती है। लेकिन इस वक्त दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो मेरे लिए अलार्मिंग था कि मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में स्पीच दी। उन्होंने रशिया के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-on-2 उनकी जो मीटिंग हुई उसके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर और जयशंकर साहब की। उसके बाद उसमें ये देखें कि ब्रिक्स में मोदी साहब बोले, और वो मेरा मकसद द वे दे आर मेकिंग देयर न्यू रिलेशनशिप एंड नेक्ससेस उसमें वर्सेस आप कहां हैं। हर बंदा यहां पे नारे बड़े लगाए गए कि अगले दिन आपने 4 लोगों की बैठ के जो उनके इंटेलिजेंस के हेड है उनकी बैठक कराई। मैं उस बैठक के बारे में बताना चाहता हूं कि हर बंदा जो है इंडिया से होके वापसी पे रुका आपके पास। वो आप ये मेरा इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर तालिबान किसी चीज से स्लिप होते हैं, बल्कि उसमें चांसेस ज्यादा है, उसकी वजह यह है क्योंकि तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, वो तो 18 डिफरेंट ग्रुपों का नाम है। उनके अंदर कंसेंसस होना उनका अपना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मुख्तलिफ पार्टियां, आज देखें ना, हजारा ब्रिगेड उन्होंने बनाया था, हजारा लोगों को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो 4 उनके कैबिनेट मेंबर हैं, उनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस हैं। ये सारी चीजें दुनिया देख रही है और उसमें उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को वो एक यूनाइटेड होके एक क्लियर पॉलिसी नहीं दे पाए तो फिर पाकिस्तान कहां जाएगा। आपने तो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला तो पहले दीवाना हो चुका है। तो वो आप इन चीजों को कवर किस तरह करेंगे, आप क्या लोगों को किस तरह, हाउ यू विल सर्वाइव। आपके जो 100-150 लोग डिसीजन मेकर हैं वो तो सारे लंदन आ जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, पीछे मरेगा तो गरीब का बच्चा जब डॉलर 200 का होगा। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको जैसे कह रहे हैं आधी तस्वीर चला रहा है, आधी तस्वीर नहीं चला रहा। यहाँ पे ये तो चला रहे हैं कि वो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने कोऑपरेट हमारे साथ बहुत किया, लेकिन अमरीकियों को परेशानी भी है। एक लफ्ज उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी हम रीअसेस कर रहे हैं। तो 9 महीने हो गए रीअसेस कर रहे हैं। हर सदर जो है वो 1-1.5 साल तो रीअसेस में लगा देता है। इट मींस कि पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी नहीं है। ट्रंप भी 1 साल इसी तरह गुजार गए, ये भी इसी तरह गुजार गए। तो ये ऐसा क्या है, आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? पाकिस्तान अमेरिका डिस्टेंस पे चले जाएंगे या क्या आप समझते हैं क्योंकि मिनिमम कोऑपरेशन जो है वो रहेगा? और खासकर ये जो ब्लिंकन साहब ने कहा है कि हमारे साथ ताउन भी करते रहे और हमारे खिलाफ भी काम करता रहे पाकिस्तान। How do you see this? देखिए उसमें बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया एक चीज बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल उन्होंने वो कहते हैं ना उसको काट दिया उस एक फिक्रे को। उन्होंने बिलखसूस यहाँ पे एक चीज की कि 20 साल जो पाकिस्तान करता रहा है दैट इज अंडर व्यू, और उसके बाद फ्यूचर कहां जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा कि तालिबान के साथ कंटीजेंट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशनशिप को। ये 2 चीजें उन्होंने की हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद आगे बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं हमेशा पिछले 6-7 साल से कह रहा हूं आपकी डिप्लोमेसी फेल है, क्योंकि आप उनको बता ही नहीं सके अभी तक कि हम कहां खड़े हैं। यार या तो फिर जाके खुला के जिस तरह आप नारे मारते हो, झंडे लगा दिए तालिबान के, कह दो भाई हमने किया था, हम साथ हैं उनके। आप उधर जाते एक कदम रख के फिर वापस आ जाते हो, इधर चाइना की तरफ जाते हो फिर वापस आ जाते हो। इस वक्त आपका ओरिजिनली देखा जब मतलब आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, आपकी कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। थोड़ा सा चाइना का थोड़ा सा दबाव आता है
तो आप फिर भागने की कोशिश करते हैं अमेरिकन कैंप में, इधर से थोड़ा सा डराते हैं तो फिर आप फिर सी पैक पे चढ़ जाते हैं। आपकी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इस वक्त। आपको अभी तक यही नहीं पता कि मोईद यूसुफ आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं या कुरैशी साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको तो अभी तक यही नहीं पता। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि कल उन्होंने जो कहा है, जो मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल तारड़ साहब, ये तो इकोनॉमिकली सिचुएशन तो आज मैं देख रहा था $170 का इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान में इस वक्त हो चुका है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर इमरान खान अगर नहीं आते तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लग तो ये रहा है क्योंकि इमरान खान साहब की ये ईगो का मसला है कि अगर मैं अमेरिका में हूं, बाइडेन से मेरी मुलाकात ना हो तो ये उल्टा फायदे की बजाय इंसल्ट हो जाएगी। तो ये आप क्या समझते हैं कि इमरान खान तो चलो एक बाइडेन, क्या नाम है, मोदी जी तो चलो एक मल्टीलैटरल फोरम, क्वाड और बड़ा कुछ डिस्कस करने आ रहे हैं, तो हमारा वज़ीर आज़म अगर अमेरिका ना पहुंचा तो ये तो अगर ऑनलाइन खिताब किया तो हमें तो इस वक्त अग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, दुनिया को बताने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में हमारा क्या मौकफ है, माजी में हम क्या थे और अभी क्या है, एक दुनिया के साथ इंगेज होने की जरूरत है। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब अमेरिका पहुंच पाएंगे और डायलॉग करेंगे, या कि वो वेब पे यहीं पे बैठ के दुनिया को बताएंगे? चीमा साहब, मैं देखिए, मैं शुरू से इस चीज को कहता था, हमारे हर डिसीजन के पीछे डॉलर होते हैं। जब इन्होंने दोहा में जाके तालिबान को उनके साथ बिठाया था तो अपने इन्होंने नेशनल को इंटरेस्ट को देखा था। आज जो लोग आपके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए तो आपको पता है डिस्कशन ज्यादा क्या हुई है, फैटफ के बेस पे हुई है और IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, उसकी पेमेंटों के बारे में बातें हुई है, कश्मीर की बात नहीं हुई है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है। तो जब मैंने बताया ना आपको चीमा साहब, जब आपका जो एक टोला जो ऊपर छाया हुआ है पाकिस्तान के, उनके सिर्फ बीवी बच्चों के और उनके अपने मुस्तकबिल के बारे में पाकिस्तान की डायरेक्शन है, इससे आगे डायरेक्शन नहीं जाती हैं आपकी। आपका मुझे ये बताया, मैंने 1000 दफा आपको कहा है, आपके CPEC अथॉरिटी जो है नैब से वो क्यों उसको मुबर्रर रखा गया भाई? वजह, उसकी खास वजह बताएं। आपके 7 अरब का डाका मारा है आपके पप्पू बादशाह ने, उसके बाद रिंग बादशाह जो हमारे पीर बादशाह, रिंग बादशाह, उन्होंने किया। कोई जवाब है किसी का? ये मदीने की रियासत में ये होना, हाथ में तस्वीर पकड़ के हमें तस्वीर दिखा देते रियासत मदीना। 7 अरब रुपया, मजाक है चौधरी साहब? 7 अरब रुपया बड़ी रकम होती। हमारे जैसे बंदे ने जिंदगी में, मुझे सिफर नहीं आते याद, 7 अरब के साथ सिफर कितने लगते हैं? और बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछे नहीं आई अभी, वो डाके मार के 7-7 अरब के। मैं वही तो कह रहा हूं सर कि आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, आपकी प्रायोरिटी मनी है, डॉलर है। और इन चीजों का जवाब कौन, मैं चौधरी साहब आज बताता हूं। 1985 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बैठ के मैंने कहा था, मैंने एक गोल्ड मेडलिस्ट को रोते देखा था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, वो भी मैथ में। तो चौधरी साहब, मैंने 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के कहा था कि पाकिस्तान में ये तालीमी याफ्ता लोग बेरोजगार, ये इनकलाब लेकर आएंगे। आप देख ले तब्दीली का नारा लगाने वाले पीछे कौन थे? पढ़े लिखे बेरोजगार थे सारे। आज कहां है? आज कहां है वो? कहां जाएंगे? चौधरी साहब, मैं 2 डिग्रियां अमेरिका से 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेके जाऊं, मुझे चपड़ासी ना रखे पाकिस्तान में कोई। इन हालात में, और जब मैं अगले दिन, बल्कि एक जगह मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई मैं देखता रहता हूं पाकिस्तान के आपके वजीर खारजा जितने आए, एक दिन बारिश हो रही थी तो जहाज से वजीर खारजा निकला, उसने खुद अपनी छतरी पकड़ी थी, हमारे पीर बादशाह के पीछे 2 बंदे खड़े थे छतरियां पकड़े। मैं कसम खुदा, मैं हैरान, मैं कहता हूं वाह भाई वाह, मैं कह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कर गए तरक्कियां दूसरी। लेकिन उसमें ना देखे, ना इंटरनल है, आप ना इंटरनल कोई सुकून है, ना बाहर से सुकून है। बल्कि चीमा साहब चाहूंगा एक और मुझे आप फेवर दे, बल्कि यहां पे 3 कंपनियां हैं, उनको लॉबी करने के लिए हायर किया गया था। मैं चाहूंगा आप उन पे एक प्रोग्राम जरूर करें। उन पे एक बंदे ने यहां किया था, जर्नलिस्ट ने, वो उन अपार्टमेंट्स में, वो उन जगहों पे उसने मिलने की कोशिश की उन लॉबियों को, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो अपार्टमेंटों के एड्रेस लिखे हुए हैं वहां पे, अपार्टमेंटों के एड्रेस हैं, लॉबियस नहीं है, जिनको लाखों डॉलर पाकिस्तान के दिए गए हैं।